मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में महिला की हुई मौत। वापी में आवारा पशुओं को अनजान शख्सों द्वारा गाड़ी में ले जाने का वीडियो सामने आया। वाघ छिपा के सरपंच का बना फर्जी फेसबुक आईडी, हैकर ने मदद के नाम पर मांगे लोगों से रुपए। दादरा डेप्यूटी सरपंच द्वारा सीमेंट कंक्रीट बनाने की हुई मांग। अब समाचार विस्तार में। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत। उमरसाड़ी देसाईवाड़ मोरोफलिया में चंपाबेन मोहन बहलपति, जिसकी उम्र वर्ष 70, शुक्रवार शाम को उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे महेश देसाई के खेत के सामने रोड के बाजू में से लकड़ियां उठा रहे थे। तब दमन की ओर से तेज गति से आती स्विफ्ट कार नंबर CJ15CB7714 का चालक, जिसकी उम्र वर्ष 22, जो खैरगाम निशनफलिया का निवासी है, वह स्टीयरिंग से काबू गुमाते कार को रोड के नीचे उतारकर लकड़ियां इकट्ठे कर रहे चंपाबेन को चपेट में लेकर उड़ा दिया था। इस हादसे में चंपाबेन को गंभीर तरीके से ईजा पहुंचते 108 द्वारा पारडी कुरेसी हॉस्पिटल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। पारडी पुलिस स्टेशन में घटना अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाते कार चालक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। એવું છે કે પીને આવેલા હતા ત્યાં ટર્નિંગ સેટિંગ નથી થયું એ લોકોનું ને અહીંયા એક બેન કામ કરતા હતા અહીં એ લોકો લાકડા કરવાવાળા એ લોકોને ડાયરેક્ટ અહીંયા ગાડી લીધા. એક બેન ઉઠા બીજા બાજુમાં એ બચી ગયા. અહીંથી ગાડી ઠેપાઈને ત્યાં ખેંચીને લઈ ગયા એ લોકો. ત્યાંથી પછી ગાડી આમ પલટી મારી ગઈ સીધી. પગમાં વાગેલું છે અને ક્યાં લઈ વાગેલું, માથામાં વાગેલું છે અને અહીંયા લાગેલું છે. પૂરી સાઈડ દવાખાનામાં લઈ ગયેલા. અમે ઉમરગામથી પાછા વલસાડ આવતા હતા. उमरगाम के दमन सड़क पर। वापी के चला में 5 लोग कार में गायों को बेरहमी से ले जाते दिखे। वापी के चला मुक्तानंद मार्ग स्थित गुरु कृपा बंगलोज के सामने से 27 सितंबर 2020 की रात को एक सफ़ेद कलर की कार में आए 5 लोग रास्ते के बाजू में बैठी गायों को जबरदस्ती कार के पीछे के हिस्से में भरकर ले गए थे, जिसकी जानकारी गो प्रेमियों को होते सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुई थी। तब हाल ही बुधवार की रात को फिर से यह गैंग चला विस्तार में दिखी थी। सफ़ेद कलर के टावेरा जैसी कार में आए व्यक्ति फिर से एक गाय को रस्सी से बांधकर जबरदस्ती से पीछे के हिस्से में भरते दिखे थे। करीबन 5 से 10 मिनट में गाय को गाड़ी में भरकर फरार हो गए थे। गौ तस्करों की ऐसी क्रूरता से वापी के जीवदया प्रेमियों में रोष का माहौल छाया है। वापी चला में रहते कीर्ति भाई पटेल ने बताया कि इस अंतर्गत उन्होंने गौ प्रेमियों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, शिकायत दर्ज करवाने की कामगिरी शुरू की है। पारडी नाना वाघ छिपा के सरपंच का फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर मैसेंजर द्वारा हैकर ने आर्थिक मदद की मांग की। आज के युग में जब सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी बन गया है, तब सोशल मीडिया का योग्य उपयोग किया जाए तो कई फायदे होते हैं और योग्य उपयोग किया ना जाए तो कई गैर लाभ भी हो सकता है। ऐसे योग्य उपयोग ना करने की कई घटना
कई बार दर्ज हो चुकी है। पारडी तहसील के नाना वागछिपा गांव के सरपंच राजेंद्र भाई पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर उनके मित्रों की जागरूकता की वजह से कुछ नुकसान नहीं हुआ था। नाना वागछिपा गांव के सरपंच राजेंद्र भाई पटेल का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर उनके नाम का फेक अकाउंट बना दिया था और उनके फोटो रखकर उनके फ्रेंड्स में रिक्वेस्ट भेजकर फेक अकाउंट में फ्रेंड्स को शामिल कर दिया था, जिसके बाद मैसेंजर द्वारा उनके फ्रेंड को मैसेज छोड़ा था कि हाल मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। राजेंद्र भाई संपन्न परिवार के होने से कई मित्रों को यह मैसेज पढ़कर आश्चर्य हुआ था, जिससे राजेंद्र भाई से संपर्क कर बात करते राजेंद्र भाई चौंक गए थे और जांच करते सच में अकाउंट उनके नाम का फेक अकाउंट बनाकर किसी चीटर ने पैसे हड़पने का प्रयास किया होने का सामने आया था। છેલ્લા 9/10/2020ના રોજે મને મારા મિત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું કે તમને કંઈક પૈસાની તકલીફ છે કે શું, તો મેં કીધું કે મને તો એવું કંઈ જરૂર નથી અને પૈસાનું કોઈ પેલું નથી। તો પછી એમણે કીધું કે તમારા મેસેન્જર ફેસબુક પરના મેસેન્જર પર તમે પૈસાની ડિમાન્ડ કરી એવા મેસેજ છે। તો મેં પછી મારા ફેસબુક ઓપન કરીને જાણવા મળ્યું કે કોઈક બહારના વ્યક્તિએ મારા ફોટાનો અને બીજા મારા ડોક્યુમેન્ટ્સનો દુરુપયોગ કરીને એણે પોતાના નંબર પર મારા ફોટા મૂકીને મારા ફેસબુકને હેક કરેલ એવું જાણવા મળ્યું। અને તે બાબતે મેં વધુ ઇન્ક્વાયરી કરતાં એ લોકોએ મારા જે મિત્ર વર્તુળ સર્કલમાં છે તેમણે તે હેકરે પૈસાની ડિમાન્ડ કરેલી, મારા નામથી પૈસાની ડિમાન્ડ કરેલી। અને જે તે નજીકના મિત્રોએ એમ કીધું કે પૈસાની જરૂર હોય તો રૂબરૂ વાત કરીએ, ત્યારે ખરી વસ્તુની હકીકત સામે આવી અને ત્યારે મને ચોક્કસ ખાતરી થઈ ગઈ કે આ મારું ફેસબુક એકાઉન્ટ હેક થયેલું છે અને એ એકાઉન્ટનો બીજા દુરુપયોગ કરે છે। અને એ વસ્તુ પૈસા હજુ સુધી મારા ખાતામાંથી કે મારા મિત્રોએ આપ્યા નથી, પણ જો વધારા દિવસ હું અજાણ રહેતે તો આ વસ્તુ 100% બનવાનું હતું અને લોકો કદાચ પૈસા આપી પણ દેતે અને એ છેતરાતે। મારા દરેક મિત્રોને વિનંતી છે કે આ વસ્તુ પર કાળજી રાખજો, કોઈનો ફોટાનો દુરુપયોગ ન થાય તેની બી કાળજી રાખજો અને પોતાનું એકાઉન્ટની વ્યવસ્થિત રીતે ફેસબુક કે કોઈ પણ જે ડિજિટલનો ઉપયોગ કરો એનો ચેકિંગ કરતા રહો। આજે મારા સર્કલમાં મારા પૈસા તો નથી ગયા, પણ આ બાબતે મને લાગતા હેક થયેલું એ જાણતા મેં પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવા જોગે ફરિયાદ બી કરી છે અને એવું બીજા વ્યક્તિઓને ના બને તેના માટે દરેક યુવા મિત્રોને અપીલ કરું છું કે પોતાનું ડિજિટલ કંઈક પણ ઉપયોગ કરો તેનું વ્યवस्थित चेकिंग करता रहो। दादरा नगर हवेली डेप्यूटी सरपंच ने कंक्रीट रोड बनाने की प्रशासन से अपील की। दादरा नगर हवेली के डेप्यूटी सरपंच ने दादरा विस्तार की सड़कों को बार बार रिपेयर न करने के बजाय परमानेंट सीमेंट कंक्रीट की बनाने की दादरा नगर हवेली प्रशासन को अपील की। दादरा नगर हवेली विस्तार में आए वापी सिलवासा में रोड की हालत खस्ता हो रही है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है और रास्ते की वजह से कई बार छोटे बड़े हादसे भी होते आए हैं। हर साल सड़कों को टेम्पररी रिपेयर किया जाता है, पर कुछ वक्त के बाद रास्तों की हालत फिर से खस्ता हो जाती है, जिसे सड़क सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाए तो परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही डेप्यूटी सरपंच कमलेश भाई देसाई ने प्रशासन से अपील की है कि इस विषय पर ध्यान दे। तो मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामना। और ख़ास करके नवरात्रि में सावध रहना ज़रूरी है। अभी दिवाली का भी माहौल है, इलेक्शन है, तो आदमी की भीड़ इधर ज़्यादा होएगा। तो आपको मैं आपके चैनल से लोगों को भलामण करता हूँ कि एकदम कानूनी जो अपने को जो भी आदेश दिया गया है प्रशासन की ओर से उसका बराबर ध्यान रखें और अपनी तबीयत सुरक्षित रखिए, अपना प्रदेश को सुरक्षित रखिए। और ख़ास करके आपके चैनल से मैं प्रशासन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दादरा में 2006 से ये जो दादरा से टिगरा तक का जो रोड है, हर साल इसमें पैच वर्क होता है, रोड का काम होता है, लेकिन हर बारिश में टूट जाता है और मट्टी उड़ती है, फिर वापस बनता है। तो मैं प्रशासन से एक अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो रोड है सीमेंट कंक्रीट बनाया जाए, जिससे हर टाइम की जो अपने को परेशानी वो दूर हो जाए। और ये डाइवर्जन जो है परशुराम से लेके टिगरा और टिगरा से होके वागदरा होके डाइवर्जन अच्छा बना दिया जाए। और डाइवर्जन बनाने के बाद अगर ये सीमेंट कंक्रीट रोड बन जाए तो दादरा की प्रजा को बहुत शांति मिलेगी
और यहाँ से आगे पनवेल सिल्वर जाने वाले लोगों को और इंडस्ट्री की गाड़ी सबको बहुत राहत रहेगी। तो मैं आपके चैनल से प्रशासन से खास निवेदन करूँ। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। वलसाड हाईवे पर पिकअप टेम्पो में ले जाते रुपए 3 लाख की शराब की मात्रा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 शुगर फैक्ट्री के पास दमन से सूरत की ओर ले जाते शराब की मात्रा एलसीबी पुलिस ने जब्त की थी। महिंद्रा पिकअप टेम्पो नंबर CJ07TT 5010 में भर कर ले जाते रुपए 3,14,400 की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने टेम्पो के साथ कुल रुपए 5,15,400 का माल जब्त किया था और भराने वाले एक आरोपी को वांटेड जारी कर आगे की जांच रूरल पुलिस द्वारा शुरू करने में आई है। उदवाड़ा ओरवाड़ हाईवे होटल में खाने के मामले झगड़ा और तोड़फोड़ करते सरपंच सहित 4 व्यक्ति के सामने गुना दर्ज हुआ। पारडी तहसील के उदवाड़ा ओरवाड़ में आई होटल रामदेव में बीती रात को खाने के मामले 8 से 10 जितने व्यक्तियों ने होटल में तोड़फोड़ कर और होटल संचालक को बुरी तरह से मार कर हमलावर फरार हो जाने की घटना को लेकर सरपंच सहित 4 लोगों के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज हुआ था। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन नज़दीक ओरवाड़ में आई होटल रामदेव का संचालन करते शिवलाल मगाजी प्रजापति के बीती रात होटल में खाना खाने आए निमेश भाई पटेल, जो ओरवाड़ पेट्रोल पंप नज़दीक के निवासी है,
सुधीर भगवान जी जो ओरवाड़ चीकू मार्केट के बाजू में रहते हैं, राजूभाई भगुभाई हरपति जो ओरवाड़ के निवासी है, सरपंच आशीष भाई भगवान जी पटेल जो मार्केट के बाजू में रहते हैं, उन्होंने खाने के मामले होटल के संचालक के साथ झगड़ा किया था। इतना ही नहीं, उनके अन्य साथीदारों को बुलाकर 8 से 10 जितने लोगों ने इकट्ठा होकर होटल में लकड़ी जैसी चीज़ों से होटल में तोड़फोड़ मचाकर फ्रिज और टेबल तोड़ दिए थे और होटल के संचालक को बुरी तरह से मारा था। इस घटना अंतर्गत पुलिस को जानकारी देते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंची थी। पुलिस स्थल पर पहुंचे उससे पहले हमलावर फरार हो गए थे, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। ઉદવાડા રહું છું અને મારી હોટલ નામ આવી કુંદનદા ધાબા રામદેવ હોટલ. ત્યાં સાહેબ એવું બન્યું કે સાંજના ટાઈમે ગામનો એક વ્યક્તિ પીને પાનના ગલ્લે પૈસા બાબતે બબાલ કહી ને પાનના ગલ્લાના માણસને ઢોર મારમાં આવી હતો. એ પછી એ લોકોએ હોટલના માણસે મને ફોન કર્યો ને હું ત્યાં પહોંચ્યો. પછી એ લોકોને સમજાવતા બતાવતા એ લોકોને બહાર કાઢ્યા. એટલે પછી સરપંચ સાહેબ આવ્યા અને સરપંચ સાહેબ એમને પાછા અંદર લઈ ગયા. એટલે પછી મેં એ ઘટના પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરી ને પોલીસ બી ફટાફટ ત્યાં પહોંચી ને ઘટનાને કંટ્રોલમાં લઈ ને જેમ મને ઓછું નુકસાન થાય એવું કરાયું. પણ ત્યાં નુકસાન મારા કાઉન્ટર ફ્રીઝો કાચબાચ બધું તૂટી ગયેલ છે ને મેં સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલ છે. નુકસાન કંઈ લગભગ અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો, પણ એકાદ લાખના આજુબાજુ નુકસાન છે. અને અમારા હોટલના સંચાલક શ્રી એટલે જે મેનેજમેન્ટ કરે એમના નામની ફરિયાદ નોંધાવી છે. आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता प्रभु टोकिया ने दी अपनी प्रतिक्रिया। प्रभु टोकिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि चुनाव एक लोकतंत्र को जीवित रखने की प्रक्रिया है। पूरा देश अभी एक वैश्विक त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और उसी के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही उन्होंने बताया कि आज आम जनता को एक ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो प्रदेश और जनता के हक के लिए लड़े, आवाज़ उठाए, ना कि अपनी कुर्सी पकड़कर बैठे। दादरा नगर हवेली में चुनाव लड़ने वाले तो बहुत है, पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। महिलाओं के लिए आरक्षित 35% सीटों को बढ़ाकर 50% कर दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि आज जनता बहुत ही समझदार हो गई है, वहीं सही और गलत में फ़र्क करना जानती है। इस बार जनता सही प्रतिनिधि को चुनेगी जो प्रदेश के हित में काम करेंगे, लोकतंत्र को जीवित रखेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर द्वारा यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया और इस बार काफ़ी जो जनरली 35% के आसपास महिला को जो सीट का अलॉटमेंट किया जाता था और इस बार 50% से भी ज़्यादा महिला इस बार आई हैं और बहुत खुशी की बात है कि महिला को नेतृत्व मिल रहा है और इसके लिए हम इलेक्शन कमिश्नर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली में पहली बार इस तरह महिलाओं को आगे आने के लिए मौका मिला है। साथ ही जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन में चुनाव कैसे होगा, किस तरह से लड़ेंगे, तो इसमें अभी यहाँ पर जैसे बिहार है या मध्य प्रदेश में है या फिर गुजरात में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो हम जो सेंट्रल गाइडलाइन या जो भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन रहेगी या होगी उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर हमारे कैनवसिंग करेंगे। दूसरी बात आपने जो बताया कि क्या कैसे लड़ेंगे, तो उसमें जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में जो वर्तमान की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, बिल्कुल ही नो डाउट कि लोकतंत्र प्रक्रिया से सारी चीज़ें की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जनप्रतिनिधियों को लेकर या यहाँ लेडीज लड़ेगी, यहाँ ST सीट है, यहाँ जनरल है, जो भी है कर रहे हैं। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात कहूँगा मैं आपको, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि दादरा नगर हवेली में हाल फिलहाल को जो स्थानिक स्वराज की चुनाव होने जा रहे हैं, जो पिछले हम 3-4 साल से देख रहे हैं,
जो चाहे आपका ग्रुप ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो सरपंच हो है, चाहे आपका प्रमुख, जिला प्रमुख या उप प्रमुख की बात करते हैं, नगर पालिका विस्तार में हम काउंसिल की बात करते हैं या जो भी है, या फिर मेयर की बात करते हैं, क्या जनप्रतिनिधि को या फिर जो स्थानीय स्वराज है वो जनप्रतिनिधि के पास वो पावर है? आज की डेट में आपकी जो पंचायत है वो मंत्री चला रहा है, जिला पंचायत आपका सीओ चला रहा है, नगर पालिका आपका सीओ चला रहा है। तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना क्या है? तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो ये भी कह रहे हैं, अभी हम जैसे कि ड्रॉ हुआ और उसमें शायद मैं पहली बार वहाँ पर कार्यक्रम गया कि किस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं भी पिछले 1.5-2 साल से लोकतंत्र प्रक्रिया में आया हूँ, इसलिए मुझे भी जानना कि ये था। तो वहाँ मैंने बहुत सारे भाजपा के और दूसरे जो बड़े बड़े यहाँ पे नेता है वो सबको मैंने देखा, यहाँ पर पूरा हॉल भरा था, ऊपर की बालकनी भर गई थी। तो मैं हम लोग जो हमारे साथी थे वो हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि ये जो अभी यहाँ पर तो आए हैं 3-4 साल से तो किसी का मुंह नहीं खोल रहा है। शासन प्रशासन की जो मनमानियाँ चल रही है, जो अपने पंचायत में पावर छीने गए हैं, जिला पंचायत के पावर छीने गए हैं या नगर पालिका के पावर छीने गए हैं, उसके ऊपर जो अभी जो यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं और चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये वापस चुनाव लड़कर करेंगे क्या? जब आप प्रदेश के हित के लिए, जब आपके गांव के हित के लिए, आपके जिले के हित के लिए, आपके तहसील के हित के लिए अगर आप बोल नहीं रहे हो, तो वापस चुनाव की प्रक्रिया में जाकर आप करोगे क्या? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। जो भी प्रतिनिधि, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो या कोई और जो भी पक्ष है जो लड़ना चाहते हैं, अगर आपने प्रदेश के हित के लिए लड़ने के लिए आपके पास बुलंद आवाज नहीं है, आप अधिकारी जो शासन प्रशासन की जो मनमानी है, जो तानाशाही है, कुछ अधिकारियों की बिल्कुल हिटलरशाही है, अगर उनके सामने अगर आप आवाज़ नहीं करते हो, रजुआत नहीं करने की आप में सक्षमता नहीं है, तो फिर आपको चुनाव नहीं लेना चाहिए। धर्मपुर में आयोजित हुए आदिवासी सम्मेलन में कांग्रेस के तामचड़ी गांव के सरपंच सहित 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े। धर्मपुर तहसील के मोटी कोरवड़ गांव में राज्य स्तर के वन आदिजाति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुए आदिवासी सम्मेलन में तामचड़ी गांव के कांग्रेसी सरपंच सहित 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को राज्य के वन आदिजाति मंत्री रमनलाल पाटकर और धर्मपुर के विधायक अरविंद भाई पटेल ने भाजपा का खेस पहनाकर भाजपा में प्रवेश देते कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। धर्मपुर के मोटी कोरवड़ गांव में आयोजित हुए आदिवासी सम्मेलन में तामचड़ी गांव के कांग्रेसी सरपंच हीराभाई जसरथ भाई राउत और ग्राम पंचायत के सभ्य धनजी भाई काणो भाई धर्मेश भाई सहित कांग्रेस के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े थे। बाद सभी को राज्य के मंत्री रमन भाई पाटकर और धर्मपुर वलसाड मत विस्तार के विधायक अरविंद भाई पटेल ने खेस पहनाकर भाजपा में प्रवेश देते धर्मपुर तहसील पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में जुड़ते कांग्रेस को झटका लगा था। तब भाजपा में उत्साह का माहौल छा गया था। इस अवसर पर भाजपा के केशव भाई यादव, भाजपा के जिला आदिजाति उपाध्यक्ष रमेश परिया और गणेश भाई बिरारी सहित भाजपा के अग्रणी उपस्थित रहे थे। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में महिला की हुई मौत। वापी में आवारा पशुओं को अनजान शख्सों द्वारा गाड़ी में ले जाने का वीडियो सामने आया। वाघछिपा के सरपंच का बना फर्जी फेसबुक आईडी, हैकर ने मदद के नाम पर मांगे लोगों से रुपए। दादरा डेप्यूटी सरपंच द्वारा सीमेंट कंक्रीट बनाने की हुई मांग। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।